दोपहर का समय था। सूरज आग उगल रहा था। धरती तवे की तरह तप रही थी। हवा भी जैसे गर्म भट्टी से निकल रही हो। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में लोग गर्मी से बेहाल थे। कुओं का पानी भी गर्म हो चुका था। बड़े पेड़ों की छांव में बैठे रहते और बूढ़े लोग हाथ के पंखों से हवा करते रहते। गांव में बिजली भी मुश्किल से आती थी। जब आती तो लोग खुशी से चिल्ला उठते और जब चली जाती तो पूरा गांव फिर पसीने में डूब जाता। अरे बाप रे, कितनी भयंकर गर्मी है। उसी गांव में रहता था रघुवीर, लगभग 35 साल का मेहनती आदमी। उसका छोटा सा कारोबार था, पुराने कूलर और पंखे बेचने का। लेकिन इस साल गर्मी कुछ अलग थी, इतनी भयानक कि लोग रात में भी सो नहीं पा रहे थे। ये जी, थोड़ी हवा कर दो ना। एक दिन रघुवीर अपनी दुकान के बाहर बैठा था, पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था। तभी उसका दोस्त मोहन आया। अरे रघुवीर, इस बार तो गर्मी जान ले लेगी यार, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। रघुवीर ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ भाई, लोग परेशान हैं, लेकिन मेरे पास भी बेचने के लिए अच्छे सामान नहीं है। मोहन ने धीरे से कहा, शहर में अब सस्ते एसी मिलने लगे हैं, जाकर देख सकता है। रघुवीर चौंका और बोला, एसी हमारे गांव में? अगर तू एसी लाकर बेचे तो तेरा धंधा चमक जाएगा। उस रात रघुवीर सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, क्या सच में गांव वाले एसी खरीदेंगे? क्या मैं इतना बड़ा जोखिम उठा सकता हूं? अगली सुबह वो बस पकड़कर शहर चला गया। शहर की चमचमाती दुकानों को देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। हर दुकान में बड़े बड़े एसी लगे थे। ठंडी हवा चल रही थी। रघुवीर पहली बार एसी की ठंडक महसूस कर रहा था। एक दुकानदार मुस्कुराया और बोला, बोलो भाई, क्या चाहिए? रघुवीर बोला, गांव में बेचने के लिए सस्ते एसी चाहिए। दुकानदार हंस पड़ा। गांव में एसी? वहां कौन खरीदेगा? रघुवीर ने आत्मविश्वास से कहा, देख लेना, इस बार गर्मी सबको मजबूर कर देगी। दुकानदार उसकी बात सुनकर गंभीर हो गया। उसने कुछ छोटे और सस्ते एसी दिखाए। रघुवीर ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, कुछ पैसे उधार भी लिए और 5 एसी लेकर गांव लौट आया। गांव वालों ने जब पहली बार एसी देखा तो भीड़ लग गई। अरे ये क्या है? इतनी ठंडी हवा, बिजली कितना खाएगा? लोग सवाल पर सवाल पूछने लगे। रघुवीर ने सबको समझाया, ये एसी है, इसे आपका घर पूरा ठंडा हो जाएगा। लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं था। दिन बीतते गए। रघुवीर परेशान होने लगा। उधार का पैसा सिर पर था। फिर एक दिन गर्मी ने नया रिकॉर्ड तोड़ दिया। तापमान 48 डिग्री पहुंच गया। गांव के अस्पताल में मरीज परेशान होने लगे। लोग रात भर जागते रहे। पंखे गर्म हवा फेंक रहे थे। तभी गांव के सरपंच रघुवीर की दुकान पर पहुंचे और बोले, अरे रघुवीर, एक एसी अस्पताल में लगा दे। रघुवीर ने तुरंत एसी लगाया। जैसे ही ठंडी हवा चली, लोगों की आंखें चमक उठी। बूढ़े लोग बोले, वाह, जैसे पहाड़ों की हवा हो। बस फिर क्या था, अगले ही दिन रघुवीर की दुकान पर लाइन लग गई। रघुवीर दिन रात काम करने लगा। उसका छोटा सा कारोबार अचानक पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
एक रात अचानक गांव की बिजली पूरी तरह चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लोग परेशान होकर बाहर निकल आए। अब एसी कैसे चलेगा? हम लोग तो गर्मी में मर जाएंगे। रघुवीर सोच में पड़ गया। फिर उसे एक आइडिया आया। अगले दिन वो फिर शहर गया। इस बार वो सोलर पैनल लेकर लौटा। उसने अस्पताल की छत पर सोलर सिस्टम लगाया। अब बिना बिजली के भी एसी चल सकता था। गांव वाले हैरान रह गए। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोगों ने अपने घरों में पेड़ लगाने शुरू किए, सोलर पैनल लगाने लगे, पानी बचाने की बातें होने लगी। रघुवीर सिर्फ व्यापारी नहीं रहा, अब लोग उसे गांव का हीरो कहने लगे। एक शाम बारिश की पहली बूंदें गिरी। गर्म धरती से मिट्टी की खुशबू उठी। पूरा गांव बारिश में भीगने लगा। रघुवीर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। मोहन उसके पास आया और बोला, देखा, तूने सिर्फ एसी नहीं बेचे, लोगों को राहत दी है। रघुवीर धीरे से बोला, गर्मी हर साल आएगी, लेकिन अगर इंसान समझदारी से काम करे तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। और इसी सीख के साथ रामपुरा गांव की जिंदगी बदल गई।